जय संविधान। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। हम हैं रुद्रेश कुमार निगम, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, मार्गदर्शक एवं सलाहकार। आज हम आपके इस ग्राम सभा छतरी पर बोलते हैं, जिसको चकफैज भी बोलते हैं। इसका पोस्ट ऑफिस है कैथवलिया, थाना है कोतवाली, ब्लॉक है सदर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के इस ग्राम सभा में आज हम लोग अपना जन चौपाल का कार्यक्रम करने के लिए हम अपने टीम के साथियों, जिसमें हमारे साथी हैं मल्लन राम बिंद्रा जी, जो हमारे यह फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं, अंशु कुमार भारती जी, जो कैथवलिया क्षेत्र में वर्तमान समय में बीडीसी के प्रत्याशी हैं। हम चाहेंगे सर थोड़ा सा खड़े होकर बस हाथ जोड़ दें आप। उसके बाद हमारे यहाँ मित्र हैं योगेश कुमार जी, जो पेशे से अध्यापक भी हैं। योगेश कुमार जी, हमारे अच्छे लाल कुशवाहा जी, जो एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो है समाज के बीच में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। उनके लिए भी हम बधाई का काम करते हैं। हमारे शिव बच्चन जी जो है कि थोड़े से खड़े हो जाएं। देखिए, बहुत ही हम लोगों के बीच के सबसे वरिष्ठ और होनहार और नौजवान साथी हैं, जो समाज के जागरूकता के लिए कहीं भी जब इन्हें याद किया जाता है तो यह तन मन धन से पहुंच जाते हैं। कितना ही तबीयत खराब हो और इनकी जो है कि लगता हो कि आज नहीं जाने की इच्छा, लेकिन फिर भी उठ के चले आते हैं। हमारे अनिल कुमार भारती जी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच में चलते हैं और समाज की जागरूकता के लिए हमेशा यह दिन रात काम करते हैं। पीछे हमारे एक बहुत ही होनहार साथी संजय गौतम जी बैठे हैं, वह वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच में चलते हैं और जागरूकता फैलाते हैं। और बाकी हमारे जो गांव के लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रगुजार। आप लोगों ने इस भीषण गर्मी के मौसम में अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके आप लोगों ने हम लोगों के बीच में आने का जो यह प्रयास किया है, सराहनीय है। आने वाले वक्त में यकीनन इसका कहीं न कहीं आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो साथियों, यह जन चौपाल का कार्यक्रम आप लोगों के विशेष तौर से बनाया गया है। हमने एक यह राष्ट्रव्यापी जन चौपाल का जो मुद्दा है, यह जो कार्यक्रम है, इसके लिए हम लोगों ने यह बना रखा है। इसमें हमने लिख रखा है, तो अभी हम लोगों ने संविधान के उद्देशिका की शपथ लिया। उसके बाद देखिए जो आपको दिया गया, उसमें दूसरा पन्ना जो है संविधान द्वारा जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारी जो धाराएं हैं, जो दैनिक जीवन में घटती हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मार हो जाती है, हमारी माता बहनों के साथ कुछ लोग अभद्र व्यवहार कर लेते हैं, उनके साथ जो है छेड़छाड़ करते हैं, और हमारे समाज में यह जो छिनैती है, डकैती है, चोरी है, झूठ बोलना है, धोखा देना है, सारे चीजों का इसमें धाराओं का उल्लेख हम लोगों ने कर रखा है, ताकि हमारे लोग बहुत मोटी किताब तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कम से कम यह एक पन्ने की किताब को जरूर पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे देश के अंदर बहुत सारे धर्म का निर्माण किया गया है। हमारे विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब अपने पढ़ाई के दौरान में थे, तो उन्होंने देखा कि हमारा देश 5000 साल से गुलामी के दौर में जो है जी रहा है, और जब उन्हें आजादी मिली तो उन्होंने जो है कि सभी धर्मों का अध्ययन किया, पढ़ा, बारीकी से मिले, और उनके मुल्लों से, पादरियों से, उनके जो धार्मिक जो गुरु थे उनसे मिले, लेकिन किसी से संतुष्ट नहीं हुए। अंततः बाबा साहब ने जब तथागत गौतम बुद्ध की जब किताबों को पढ़ा, जब उनके उपदेशों को जाना, तो बाबा साहब ने कहा, अगर इस धरती पे कोई श्रेष्ठ अगर धर्म है, कोई श्रेष्ठ अगर व्यक्ति है, तो सिर्फ और सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध हैं। और उनकी धार्मिक किताब जो है, हम लोग जिसको बौद्धिस्ट विचारधारा से लैस बोलते हैं, तो बाबा साहब ने इसमें लिखा हुआ है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ अपना जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो हमारे समाज के बीच से यह जो धार्मिक आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास है, उसे दूर करने के लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं का निर्माण कर रखा है। यह 22 प्रतिज्ञाएं इस पन्ने पे लिखा हुआ है। हम चाहेंगे कि आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद इसमें एक पन्ना है, जिसके वजह से आज हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है। कहने वाले तो बहुत सारे दूसरे देश में जाके कहते हैं कि हमारा देश जो है कि विश्व गुरु है, हम बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध रीति रिवाज पे चलने वाले हैं, लेकिन जब देश में जब आते हैं, जब SC ST OBC माइनॉरिटी के भलाई की बात होती है, तब वो भूल जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आडंबर की बात करते हैं। तो यह पंचशील का जो है पन्ना है, इस पे तथागत गौतम बुद्ध ने जो 5 बातें अपनी बोली थी पंचशील में, कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं पर स्त्री से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं झूठ से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं सुरा, कच्ची शराब या पक्की शराब आदि नशीली चीजों से
सेवन से जो है कि दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यह 4 पन्ने की आप लोगों को सेट दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इसको इत्मीनान से आप लोग पढ़िएगा। और यह जो पन्ना बनाया गया, इसमें मुद्दे लिखे गए हैं, उसी मुद्दे पे ही आज हम लोगों का कार्यक्रम आधारित है। तो जिसमें पहला है कि संविधान के बारे में लोगों को बताने के लिए, अपने समाज को जागरूक करने के लिए जो है बताया जा रहा है। यही संविधान में जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि आपको संविधान ने क्या क्या मौलिक अधिकार दिया है। मौलिक अधिकार में जैसे जो छोटे पहले स्तर पे चालू होता है, पहला तो यही है शिक्षा का अधिकार। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार संविधान ने दिया। गीता, रामायण, महाभारत, पुराण ने नहीं दिया, किसी देवी देवता ने नहीं दिया। अगर किसी ने दिया तो सिर्फ संविधान ने दिया। हम लोगों को आज झोपड़ी में से, जंगल में से निकल करके पक्के मकान में रहने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो वह बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान ने अधिकार दिया। आज हम लोग यह जो है पैंट शर्ट टाई कोट जूता मोजा पहन के फर्स्ट क्लास का हीरो बन रहे हैं। देवानंद, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार बन रहे हैं। यह किसी देवी देवता की देन नहीं है, यह 4 हाथ 5 हाथ वालों की देन नहीं है, यह हमारे बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान की देन है कि आज हम लोग सूट बूट टाई में पहन करके फर्स्ट क्लास के कुर्सी पे बैठते हैं। अन्यथा वह भी एक दौर था। हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं जो जानते हैं, एक दौर वह भी था कि मनुवादी व्यवस्था के लोग नहीं चाहते थे कि हमारे लोग कुर्सी पे बैठे, खटिया पे बैठे, चौकी पे बैठे। जब उनके सामने हम लोग जाते थे तो चप्पल उतार लेना पड़ता था और जमीन पे बैठना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने हम लोगों को यह अधिकार दिया कि आज ताव से हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं। और प्राइवेट कुर्सी पे नहीं, ISPC जैसी कुर्सियों पे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जैसी कुर्सियों पे आज हमारे लोग संविधान की बदौलत बैठते हैं। वह अलग की बात है कि संविधान की बदौलत उस कुर्सी पे बैठने के बाद वह भूल जाते हैं किसी संविधान की देन है। और नतीजा यह होता है कि हमारे समाज के लोगों को ही वह लोग भूल जाते हैं। हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर जिलाधिकारी बन जाता है और उसी के गांव का अगर कोई गरीब व्यक्ति चला जाता है, वो पहचानने से इनकार कर देता है। लेकिन वह नहीं समझ पाता है कि संविधान ने अगर हमारे इस दादा को जितना अधिकार दे रखा है, इस बच्चे को जितना अधिकार दे रखा है, उतना ही अधिकार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दे रखा है। यह बात जानने की जरूरत है। ऐसी तमाम बातें हैं। हिंदू कोड बिल में हमारे समाज में अगर सबसे दयनीय स्थिति आज से 200 साल पहले थी तो वह बकरी की नहीं थी, गाय की नहीं थी, सुअर की नहीं थी, कुत्ते बिलार मुर्गी का नहीं था। वह हमारे समाज की माता बहनें जो थी उनका जो है कि बहुत ही दयनीय स्थिति थी। जानवरों से भी बदतर व्यवहार उनके साथ किया जाता था। अब हमारे समाज के बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी किताबों का निर्माण कर रखा है। गुलामगिरी जैसे किताब का निर्माण कर रखा है, उसे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। हमारे कुछ ऐसे अपने समाज के निर्माता, फिल्म निर्देशक हैं जिन्होंने सुधरा नाम की पिक्चर बनाया, अछूत नाम की पिक्चर बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे पिक्चर बनाया। उनको देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारे समाज की महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया जाता था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, आज से 200-250 साल पहले हमारे समाज की माता बहनों को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया, उसमें हिंदू कोड बिल बाकायदे पास करवा करके उसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, महिलाओं को पढ़ने लिखने का, बच्चियों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। यही नहीं, महिलाओं को रोजी रोजगार करने का भी अधिकार दिया, नौकरी करने का अधिकार दिया। आज हमारे समाज की महिलाएं IAS बन रही हैं, PCH बन रही हैं, जज बन रही हैं, कलेक्टर बन रही हैं। यह संविधान की देन है। आज हमारे समाज की महिलाएं बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है चला रही हैं, वह जो है कि उद्योगपति भी बन रही हैं। यह संविधान की देन है। आज कानून महिलाओं को बराबरी का हक अधिकार दे रहा है। हम सिर्फ इसलिए उन्हें नहीं प्रताड़ित कर सकते हैं कि हम पुरुष हैं इसलिए हमें उनको प्रताड़ित करने का लाइसेंस मिल गया, नहीं। संविधान ये अधिकार नहीं देता है। महिलाओं को बराबरी का अधिकार संविधान देता है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार जो है, यह RT राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार के तहत आज हमारे स्कूल में 1 से 8 तक के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था दी गई है। कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं खर्च करना है, बल्कि सरकार हमारे बच्चों को कापी किताब, पेन पेंसिल, बैग, जूता मोजा, कपड़ा, सारी व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी। यही नहीं, वह बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो मिड डे मील के तहत उन बच्चों को भोजन की भी व्यवस्था कराई गई है। यह अलग की बात है कि हमारे ही लोग जब स्कूल में चले जाते हैं, जब वहाँ टीचर बन जाते हैं, अध्यापक बन जाते हैं, तो सरकारी नियमों की अवहेलना खुद करने लगते हैं। जहाँ मिड डे मील के नाम पे स्वादिष्ट, अच्छे और पौष्टिक भोजन का निर्माण किया जाता है, वहाँ पे कई स्कूलों से शिकायत मिलती है कि वहाँ पे जो है केवल दलिया मात्र, जो है पतला दाल का पानी और चावल बना दिया जाता है। तो और दूसरी चीज,
कि जब हमारे समाज के अच्छे बच्चे जब उच्च शिक्षा के लिए जब जाते हैं, इंटर पास करके पढ़ाई करने जाते हैं, तो हमारे समाज के माँ बाप जो है गरीबी से इतने तंग रहते हैं कि बेचारे वह 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और अपना जो भरण पोषण करते हैं, किस तरह से बच्चे को पढ़ावें। तो बाबा साहब ने संविधान में हमारे समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर रखा, छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर रखा है। और हमारे समाज का कोई होनहार बच्चा है, वह अमेरिका पढ़ना चाहता है, चीन, जापान, लंदन पढ़ना चाहता है, सरकारी खर्चे पे वह जाएगा और अपनी पढ़ाई को करेगा। और जो मुकाम हासिल करना चाहता है, वह BA, MA, MSc, BSc, BCom, PhD करना चाहता है, वह कर सकता है। उसके बाद आज स्वास्थ्य हमारे समाज की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। वजह बस यही है कि आज जागरूकता न होने की वजह से हमारे लोग आज नशीले चीजों का जो है, मादक द्रव्यों का सेवन ज्यादा करते हैं। इस वजह से तमाम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा हुआ एक बात कही है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसा होगा वाणी। अगर तामसिक भोजन आप करते हो, मांस मदिरा का सेवन करते हो, तो आपके खून में जो केमिकल तैयार होता है वह तामसिक होता है, गर्म मिजाज का होता है, बात बर्दाश्त नहीं होगी, सही बात सुनेंगे नहीं, नाली में लौट जाएंगे। और दूसरी चीज, गंदा पानी का मतलब है यह जो अथा पौआ हमारे समाज के लोग पी लेते हैं, पी करके अपने ही माँ बहन के गाली देना चालू कर देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा करने लगते हैं, और उससे भी मन नहीं भरता है तो जा करके नाली में लौट जाते हैं। इस पे भी हम लोगों को रोक लगाने की जरूरत है। जिस दिन हमारे समाज के लोग अच्छा भोजन करें, कोई जरूरी नहीं है मक्खन मलाई खाना, अगर आप ईमानदारी से समस्याओं से परे जा करके अगर आप केवल नमक रोटी भी खाते हैं, तो यकीन माने दारा सिंह बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे पहलवान हैं जो हिंद फौज की जो है कि उनको सरताज से नवाजा गया है। जाके पूछिए कि क्या वह रोज या मीट मछली खाते थे? वह नहीं। उनसे पूछेंगे तो अब बताएंगे नहीं भैया, केवल हम लोग साग सब्जी खाते थे, हरी साग सब्जी खाते थे, दूध पीते थे अगर मिल जाता था तो, इसके अलावा हम लोग कहीं कोई भोजन नहीं करते थे। आज हमारे समाज के जितने टॉप के लोग हैं, जाके पूछिए क्या वह भी अद्धा पौआ नूरी और कौन आता है पी के नाली में लौटते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। जो आज बड़े बड़े खरबपति उद्योगपति जो हैं वह अच्छी चीजों का सेवन करते हैं, इसीलिए देश में आज उनका एक नाम है, मान है, सम्मान है। हमारे बीच ऐसे बहुत सारे जो है बच्चे जो बैठे हुए हैं, इसमें देखिए एक फोटो लगा हुआ है, यहाँ लास्ट में हमने एक फोटो लगा रखा है। इनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। इनकी बचपन की जीवन आप सुनेंगे, बहुत गरीबी में बीती थी। ये भले मुस्लिम समुदाय से थे, लेकिन कभी मीट मछली जो है कि इन्होंने सेवन नहीं किया। गरीबी का भाव यह था कि माँ बाप किसी तरह से मेहनत मजदूरी करते थे तो 24 घंटा में एक टाइम केवल रोटी बनता था और यह लोग चटनी से काम चलाते थे। लेकिन इन्होंने कभी अपना जो है हिम्मत नहीं हारा, पेपर बेचने का काम किया, पेंटिंग करने का काम किया, दुकान पे मजदूरी करने का काम किया, लेकिन पढ़ाई जारी रखा। और आज यह मिसाइल मैन के नाम से यह हम लोगों के बीच में विश्वविख्यात है। मिसाइल मैन मतलब वह व्यक्ति आज हमारे देश को ऐसे ऐसे लड़ाकू विमान मिसाइल से लैस कर दिया है कि चाहे वह चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे देश के ऊपर मिसाइल छोड़ सके। यह हमारे APJ अब्दुल कलाम जी की देन है। यह तभी संभव है जब हम माँ बाप अपनी भूमिका सही ढंग से निभाएंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे, स्कूल पढ़ाएंगे, इनके जो है कि बातों का प्रोत्साहन करेंगे। लेकिन यह तभी संभव जब हम सही रहें। अगर हम सिगरेट पी रहे हैं और हम किसी को यह सलाह देते फिरे कि भैया सिगरेट मत पियो नहीं तो आपको कैंसर हो जाएगा, तो क्या कोई व्यक्ति हमारी बात मानने को तैयार होगा? नहीं मानेगा। हम जब तक सही नहीं रहेंगे, साफ सुथरा नहीं रहेंगे, नशीली चीजों से दूर नहीं रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, समाज में अच्छा जो है कि एक मार्गदर्शक नहीं बनेंगे, तब तक हमारी बातों का सेवन करने वाला कोई नहीं है। यह बाबा साहब ने संविधान की बदौलत हम लोगों को पावर दे रखा है। और जब आप अच्छा चीज खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे, तो 4 पैसा बचेगा। घर परिवार में खर्च करिए, बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए खर्च करिए और आडंबर से परे रहिए। इसके बाद सबसे बड़ी चीज जो संविधान ने दे रखा है वह है पेंशन। हमारे समाज में हर घर में 60 साल से ऊपर के पुरुष और महिला पाए जाते हैं।
यह देश में संविधान में बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान की बदौलत पेंशन का अधिकार दे रखा है। यह किसी सरकार का अधिकार नहीं है, यह वर्तमान सरकार की अधिकार नहीं है, यह संविधान ने दिया है। तो वृद्धा पेंशन हर 20 घर में एक विधवा महिला पाई जाती है तो उसके लिए विधवा पेंशन, हर 25 घर में एक विकलांग पाया जाता है तो उसके लिए विकलांग पेंशन। यह पेंशन का संविधान ने बाकायदे अधिकार दे रखा है। हमारे लोगों को इसको जानने की जरूरत है, वह जाने, फार्म ऑनलाइन भरें और इस पेंशन का लाभ लें। साथ ही हमारे समाज के जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो BA MA BCom किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, बेरोजगार हैं, संविधान ने उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। अभी थोड़ा मोड़ा नहीं, 1000-2000 नहीं, पूरे के पूरे 30,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता संविधान ने दिया है। लेकिन हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। हमारे समाज के जो लोग हैं, प्रहरी है, जनप्रतिनिधि हैं, कहते हैं कि हम अपने समाज के नेता हैं, हम अपने समाज के अगुआ हैं, हम अपने समाज के समाज सेवक हैं। हम उनसे यह पूछना चाहते हैं इस जन चौपाल कार्यक्रम के तहत, आखिर वह यह बात अपने लोगों को क्यों नहीं बताते हैं। अभी तो किसी का एक वृद्धा पेंशन का फार्म भरना हो, बड़ी शर्मनाक बात है। वह जनप्रतिनिधि उस गरीब बेचारे से जो 60 साल की उम्र में कोई रोजी रोजगार, कोई काम धंधा नहीं है, कहता है 2000 रुपया दे दीजिए तो हम आपका पेंशन बनवा देंगे। अरे किस काम के तुम समाज सेवक हो भाई? किस काम के तुम जो अगुआ हो, जनप्रतिनिधि और नेता हो? हमें ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे नेता, ऐसे अगुवाई की जरूरत नहीं है। हमें वह व्यक्ति चाहिए जो ईमानदारी से सरकार के और संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को बतावे। उसके बाद किसान पेंशन का भी प्रावधान संविधान में किया गया है। हमारे समाज के जो किसान हैं, 60 साल के बाद उन्हें किसानी का भी पेंशन देने का अधिकार है। वो भी कम नहीं, पूरे 15,000 रुपया महीना पर घर एक व्यक्ति को देने का अधिकार है। यह जानने की जरूरत है। समाज कल्याण ने बहुत सारी योजनाएं सभी तबके के लोगों के लिए चला रखा है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए चला रखा है। लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग ने स्पेशली योजना निकाल रखा है। आप पढ़े लिखे हैं, कोई काम धंधा करना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, कोई रोजगार करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा निकालना चाहते हैं, सारी चीजों की सुविधा आपको अनुसूचित जाति समाज कल्याण विभाग उपलब्ध करवा रहा है। इसकी ऑफिस सिंचाई भाग चौराहे पे है। समाज कल्याण की जो बड़ी ऑफिस है विकास भवन में है। आप लोग वहां जाकर के संपर्क करें। वहां हमारे जो समाज के पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, जो हमारी माता बहनें हैं, जैसे हमारी माता बहनों के लिए बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा है जो गोरा बाजार में है। वह 7 दिन का प्रशिक्षण चलाती है, निःशुल्क खाना पीना रहना सब फ्री है। हमारे समाज की जो माताएं, अगर वह ब्यूटी पार्लर का काम अगर जानती हैं, उनको ब्यूटी पार्लर वहां सिखाया जाता है फ्री में, कोई पैसा नहीं। उसके बाद सरकार उन्हें 10 लाख रुपए का सहायता अनुदान राशि देती है। हमारे समाज की माता बहनें सिलाई बुढ़ाई कढ़ाई का जानती हैं काम, वह जा करके 7 दिन का ट्रेनिंग ले ले। उसके बाद वह घर में चाहे दुकान पे अपना 5 लाख 10 लाख का अनुदान लेकर के उसको शुरू कर सकती हैं। मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोती का माला बनाना, या जो भी सौंदर्य प्रसाधन की चीजें हैं, डिटर्जेंट, टिकिया बनाना, पाउडर बनाना, ये सब चीजें वहाँ 14 चीज सिखाई जाती है। ये हमारी समाज के माता बहनों के लिए वहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था की गई है। आप चाहें तो वहाँ जा करके इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद बाबा साहब ने संविधान में धार्मिक आज़ादी के तहत हम लोगों को जो है कि आज़ादी दे रखा है। आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाइए, लेकिन आप अंधविश्वास से दूर रहिए, आडंबर से दूर रहिए, पाखंड से दूर रहिए, घंटी घड़ियाल से दूर रहिए, 4 हाथ 5 हाथ वालों से दूर रहिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च से दूर रहिए। का मतलब यह नहीं है कि आप मत मानिए, लेकिन जो आडंबर की चीजें हैं, हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ एक पत्थर है, उस पर माथा पटकते हैं। अगर हमारे माथा पटकने से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हम साला सर्वे फोड़ के खून बहा दें, ताकि घरे में हमारे गड्डी के गड्डी नोट आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, न 5000 साल पहले होता आया, न आज हो रहा है। लेकिन इतना यकीन है, हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अगर इनके सामने हम 4 बार अगर अपना माथा पटकेंगे तो दादा बोलेंगे, अरे भाई उसको क्या बात है। हम बताएंगे कि दादाजी भूख लगी है। बोले अरे बेटा घबराओ नहीं, चलो हमारे घर पे बहुत तो नहीं है, लेकिन नमक रोटी खिला सकते हैं। ऐसा सही है कि नहीं? ऐसा होता है। 1 गिलास पानी मिल जाएगा, गुड़ मिल जाएगा, चीनी मिल जाएगा। लेकिन वहाँ जहाँ हम जाके माथा पटक रहे हैं, कहीं खड़े की पूजा करते हैं, कहीं पड़े की पूजा करते हैं, लेकिन सब चौपट है।
तो हम लोगों को ऐसे चीज़ों से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। यह संविधान ने अधिकार दे रखा है। संविधान नहीं होता तो शायद आज हम लोगों को यहाँ बोलने, बतियाने, पढ़ने, लिखने, पहनने, ओढ़ने या कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी नहीं होती। यह संविधान ने हम लोगों को दे रखा है। साथ में हमारे महापुरुषों की कुछ तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं, जिसमें हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी हैं, हमारे संत रविदास जी हैं, संत शिरोमणि जो है कि रविदास गुरु जी हैं, कबीर जी हैं, गुरु नानक जी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, सम्राट अशोक जी हैं, साहू जी फुले हैं। और वहाँ पे एक चित्र है हमारे माता सावित्री बाई फुले, जिसको कहा जाता है वह देश की प्रथम शिक्षिका थी, जिन्होंने हमारे देश में हमारे समाज के लोगों को पढ़ने के लिए पहला स्कूल का निर्माण किया था। जानकी महाराज जी हैं। और देखिए वहाँ पे एक भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है। भगत सिंह वही है जो हम लोग कहते हैं कि हर आदमी भगत सिंह नहीं बन सकता है, लेकिन जिस दिन हम भगत सिंह बन गए उस दिन हम अपना इतिहास बदलने की काबिलियत रखते हैं। वह भगत सिंह है जो बचपन में ही इस देश की आज़ादी के लिए, अपने समाज की आज़ादी के लिए इन्होंने फांसी को चूम लिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका। उसके बाद देखिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोटो है। यह मानवर कांचीराम साहब का, जिन्होंने हमारे समाज को जागरूक करने के लिए साइकिल से चल करके पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया। और मानवर कांचीराम साहब ने आज हम लोगों को एक स्थान दिया। आज हम लोग ताव से बोलते हैं जय भीम, नीला गमछा बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं ताव से, और कोई रोक नहीं सकता है। वह हमारे मानवर कांचीराम साहब की देन है। उसके बगल में एक फोटो लगी हुई है पेरियार ललई सिंह यादव जी की। यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सच्ची रामायण का जो है कि किताब का निर्माण किया था। मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने उस किताब को जो है हाई कोर्ट में जो है कि रिट दाखिल करके उसको चैलेंज दे रखा था। 15 साल वह केस चला था। हाई कोर्ट ने यह कहा यह जो रामायण हम लोग पढ़ते हैं वह काल्पनिक है, झूठी है, लेकिन पेरियार ललई सिंह यादव द्वारा जो किताब यह लिखी गई है सच्ची रामायण, वह सत्य घटना पे आधारित है। यह वह पेरियार ललई सिंह यादव जी हैं। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बता ही दिया हमने। बाबा साहब विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमने बता दिया। तो हमारे महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है। हम लोग दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। आप व्यस्त रहिए, उसमें बुराई नहीं है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ई ग्राम, वो ग्राम, हमार ग्राम, तोहार ग्राम, सब करिए, लेकिन साथ में मोबाइल पे अपने महापुरुषों को भी देखते, सुनते, पढ़ते रहिए। क्योंकि महापुरुष नहीं होते तो शायद आज हम लोगों को यहाँ बैठने का अधिकार नहीं मिला होता। उसके बाद इस कार्यक्रम का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है जन चौपाल लगाने का, संविधान के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने का। यहाँ लिखा हुआ है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए यह जन चौपाल चलाया जा रहा है। आज हमारे समाज में परिवारों में बिखराव होता जा रहा है, समाज के बीच में बिखराव होता जा रहा है। भाई भाई से नहीं पट रहा है, भाई का जो है कि अपने माँ बाप से नहीं पट रहा है, समाज में पड़ोसियों से नहीं पट रहा है, अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे से जो है कि दुश्मनी खाए हुए हैं। यह संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है। मनुवादी व्यवस्था के लोगों के आप थोड़े से कहानी पढ़िए। एक मनुवादी दूसरे मनुवादी से हमारे और आपके नजर में लड़ता है, लेकिन जब शाम को घर में जाता है तो बैठ के कई थाली में खाना खाते हैं। चुनाव का जब समय आता है तो वह कितना हो दुश्मन एक दूसरे से पाले हों, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो वह एक हो जाते हैं। हमारे लोग साल भर एक रहते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो तुरंत दुश्मनी करके अलग अलग हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारे समाज का SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग बहुत तो छोड़ दीजिए, एक अदना सा पद है BDC, वो BDC का भी पद नहीं जीत पाता है, जबकि कहने को हमारे लोगों की संख्या 85% है, लेकिन उस 85 का फायदा 15% उठा ले जाता है। तो हम लोगों को परिवार में एकता बनाए रहने की जरूरत है। आखिर झगड़ा किस बात का होता है? सीधी सीधी बात है कि जब बच्चा बड़ा हो गया, कमाने लगा, शादी ब्याह हो गया, तो भाई आप उसी घर में रहो, भाईचारा बना के रहो। आप अपना अलग पकाओ खाओ, उनको अलग पकाने खाने दो। हमारे माँ बाप अगर हैं तो 4 रोटी बना रहे थे, 1 रोटी उनके लिए भी जिम्मेदारी निर्वहन कर लें। बस इतना अगर हम कर लेते हैं तो हमारा सामाजिक पारिवारिक एकता बना रहेगा। हमारा बड़ा भाई छोटा भाई कहेगा कि नहीं यार हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, तो है
एक दूसरे का सुख दुख तो पूछते हैं। हमें यही चाहिए, हम लोगों को इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हम समाज के लोग 50 घर 100 घर का जो है कि एक मोहल्ला होता है, गांव होता है, वहां भी टकराव की स्थिति बनी रहती है। किस बात की? 1 फीट के लिए केवल झगड़ा होता है। इनका बकरी का लेड़ी फलाने के दरवाजे पे चला गया और फलाने के बकरी का लेड़ी फलाने, अरे भाई चला गया कोई बात नहीं, आपके पास भी झाड़ू है, उनके पास भी झाड़ू है, भाईचारे का प्रतीक बनिए, थोड़ा सा दिल दरिया करिए, झाड़ के सो किनारे कर दीजिए, बवाल खत्म हो गया। बरसात का सीजन आता है, पानी बहता है, पहने दीजिए, कहे अरे भैया घबराओ नहीं, ए भैया, चाहे वो अब्दुल जी हो, राम जी हो, रहीम जी हो, अकबर जी हो, बीरबल जी हो, सुरेश हो, मुकेश हो, घुरहू निकवारी कोई भी हो, आप बोलो भैया घबराओ नहीं, जब पानी बहेगा तो सबका बह जाएगा। किस बात का झगड़ा? अगर झगड़ा ही करना है तो इस बात पे करिए कि प्रधान, तो हमने पिछली बार कहा था कि प्रधान जी बरसात होने से पहले नाली बनवा दो, नहीं बनवाए हैं, गांव पूरा लपट के प्रधान जी के दरवाजे पे जा करके वहां झगड़ा करें कि अगर आपने समय पे नाली खड़ंजा का निर्माण किया होता तो आज ये बवाल नहीं होता है कि नहीं चाचा जी? उसके बाद बाबा साहब ने अपने जीवन काल में एक नारा दिया था और वह नारा आज भी हमारे लोगों के लिए 100% सत्य खरा उतरता है, बशर्ते जब पालन करे आदमी तब। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर संघर्ष करो। हमारे लोग ठीक उल्टा करते हैं, पहले झगड़ा कर लेते हैं, सर फुड़ौल कर लेते हैं, उसके बाद घरे में जाते हैं, मेहरारू कहती है खून बह रहा है, तब कहते गए फलनवा से झगड़ा हो गया, तब वो भैया को ढूंढते हैं, चचा को ढूंढते हैं, नहीं मन भरता है तो मौसा मौसी फुआ फूफा को बुलाते हैं। हम यह कहते हैं कि बाबा साहब ने यह कह रखा है, पहले पढ़ो लिखो, पहले समझदार हो जाओ भाई। वो संविधान का निर्माण किया गया है, संविधान में जो बातें कही उसको पहले समझ लो कि झगड़ा करोगे तो क्या धारा बनेगी, पुलिस आएगी तो धर के ले जाके कहाँ बंद कर देगी, मारेगी अलग से, बंद करेगी अलग से, एक की बजाय 10 केस ठोक देगी वह अलग से। उसके बाद बाबा साहब ने कहा था, हमारे लोग हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और यह बात बताई गई कि आप हमारे चित्र पे नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पे इसलिए बस यहाँ तो हम लोग एक संकेतक के रूप में चित्र लगाते हैं ताकि हमारे लोगों को यह पता चल सके कि नहीं यह हमारे बाबा साहब हैं या बोधिसत्व तथागत गौतम बुद्ध जी हैं, यह पता चल सके। तो बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कह रखा था कि हमारे लोगों को यह ध्यान देने की जरूरत है, हमारे लोगों को, कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरे चित्र पे मत ध्यान दीजिए, हमारे चरित्र पे ध्यान दीजिए। चरित्र का मतलब चेहरे से नहीं है कि हम देवानंद दिखाई दे रहे हैं, कि अमिताभ बच्चन के, अक्षय कुमार के, सुनील शेट्टी, नहीं, उससे यह मतलब नहीं है। यह मतलब नहीं है इससे कि उससे मतलब नहीं, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि नहीं क्या करना है नहीं करना है। यह कह रहे हैं चरित्र का मतलब कि हमने अपने जीवन काल में जो अच्छी बातें बताई हैं, जो अच्छे समाज में संदेश दिया है, उसका आप पालन करिए, ये चरित्र का मतलब है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लास्ट में हमने इसमें एक कॉलम बना रखा है, सूचना का अधिकार। यह संविधान द्वारा बहुत ही जबरदस्त हथियार हमारे समाज के लोगों को दिया गया है। अगर आप कहीं किसी से प्रताड़ित हैं, चाहे वह हमारे ग्राम के ग्राम प्रधान ही क्यों न हो, चाहे वह जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे वह विधायक हो, सांसद हो, जिलाधिकारी हो, जिला पुलिस अधीक्षक हो, हमारे चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो, उनके खिलाफ आप चाहें, अगर लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप जो है आरटीआई लगा करके यह सूचना उनसे मांग सकते हैं। प्रधान जी को आरटीआई लगा दीजिए कि भैया है आप जो बता रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास का जो है कि ईटा बिछा हुआ, ईटा तो दिख नहीं रहा है, तो आप चाहें तो उनके खिलाफ कंप्लेंट करके, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, दुश्मनी बस नहीं करना है, अपने गांव मोहल्ले की सुंदरता को, स्वच्छता को और साफ करने के लिए यह कार्रवाई करना है। सीधी सीधी बात है। उसके बाद इस पे हमने कुछ नंबर दे रखा है, जिसमें 101, 102, 112, 108, 1070, 1090, 1098 और 1076। हमने 1076 नंबर अंतिम में लिखा हुआ महिलाओं के लिए है। अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है, कोई व्यक्ति नाहक ही अगर आपको मारता पीटता गाली गलौज देता है, अगर वह दिन भर कमा करके खाना बनाने के लिए घर में पैसा नहीं देता है और नूरी और ताजमहल खरीद के, दारू खरीद के लाता है, मारता पीटता है, 1076 पे फोन करिए, 15 मिनट के अंदर पुलिस आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगी और उस व्यक्ति से पूछेगी कि आपने किस बात में मारा।
तो वह आदमी बतावे कि भैया हम दारू पियले रही ऐसे मर ली है, पुलिस वाले ले जाएंगे, बल भर ठोकैया करेंगे, 3 दिन बंद रखेंगे, सारा नशा दूर हो जाएगा। तो यह महिलाओं के अधिकार के लिए दिया गया। हम फिर कह रहे हैं, हमारा किसी से कोई जातिगत लड़ाई झगड़ा दुश्मनी नहीं है। हमारे यहाँ जितने भाई बंधु बैठे हैं सभी लोग अपने हैं। संविधान ने सबको बराबरी का हिस्सा दे रखा है। अरे बराबरी के हिस्से में तो मुर्दे को भी संविधान ने पावर दे रखा है कि किसी मरे हुए व्यक्ति को पैर से नहीं छू सकते हैं। उसका भी धार्मिक रीति रिवाज से जो है कि आप संस्कार करेंगे, यूं ही नहीं फेंक सकते हैं। तो हम लोग तो जिंदा आदमी हैं। बकरी को अधिकार मिला है, मुर्गी को अधिकार मिला है। मुर्गी के बारे में यह बताया जाता है कि अगर आपने मुर्गी को मार दिया और किसी ने FIR करा दिया, 6 महीने की सजा और 1 लाख रुपए से जो है आपको दंडित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि मुर्गी वह एक ऐसा पक्षी है जो एक दिन में कम से कम 4-5 जीव पैदा करती है, यानी उसके अंदर अनंत जीव भरे हुए हैं, इसलिए उसका अपराध गंभीर होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो है कि यहाँ पे उपस्थित हुए। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, जन चौपाल की शोभा को बढ़ाया। तहे दिल से हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं, बधाई के आप लोग पात्र हैं। इस भीषण गर्मी में आप लोगों ने अपना बहुमूल्य योग दिया और बहुत बहुत साधुवाद। हम अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं इस उद्देश्य के साथ कि आप लोग हमारी बातों से यकीनन फायदा उठाएंगे। फिर भी जिन साथियों को लगता है कि कहीं कोई शक हुआ है तो हमारा यह नंबर दिया हुआ है, यूट्यूब फेसबुक दिया है, वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। हमसे किसी भी प्रकार की आप चाहे तो सहयोग ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, समाज कल्याण की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। हम आपके सहयोग में हमेशा तत्पर रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।